स्वर्ग का रूप सच्चा उभरने लगे। देवियाँ दिव्य चिंतन जगाए अगर, देवियाँ दिव्य चिंतन जगाए अगर, हर मनुज देव बनता चला जाएगा, हर मनुज देव बनता चला जाएगा। देवियाँ देश की जाग जाए अगर, देवियाँ देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर, शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। देवियाँ देश की जाग जाए अगर, देवियाँ देश की जाग जाए अगर, देवियाँ देश की जाग जाए अगर, देवियाँ देश की जाग जाए अगर। गायत्री शक्तिपीठ, गायत्री शक्तिपीठ नागपुर। हेलो हेलो ओम। हाँ तो रहा है। गायत्री शक्तिपीठ नागपुर द्वारा आयोजित इस वेबिनार में ऑनलाइन जुड़े सभी परिजनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेबिनार का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ, जैसा कि हमारी परंपरा है, शुरू करेंगे। मैं आदरणीय पुष्पा घोड़ेताई से निवेदन करूंगी कि वे कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अग्निनय सुपकाराय अस्मान् विश्वा विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयात वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्म योनिर्नमोस्तुते ब्रह्म योनिर्नमोस्तुते। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिगुधारणे नमः सहस्रकोटिगुधारणे नमः।
21वीं सदी नारी सदी होगी, ये गुरुदेव का घोष वाक्य है। सावित्रीबाई फुले की आज जयंती है और मैं उनको नमन करते हुए आगे का ये कार्यक्रम शुरू करती हूँ। आज जब हम देख रहे हैं कि जो नारी है वो नित नई बुलंदियां छू रही, ऊंचाइयों की बुलंदियां छू रही है, ऐसे समय में ठिठक कर रुकना, ये देखना जरूरी है कि हम कहाँ तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं। इसीलिए आज का वेबिनार आयोजित है और इसकी प्रस्तावना के लिए मैं हमारी भूतपूर्व नागपुर जिला भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की संयोजिका हैं कल्पना बिसेन दीदी, जो गायत्री परिवार की समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। धन्यवाद दीदी। आवाज आ रही है दीदी? जी हाँ, आ रही है दीदी। आज का विषय है नारी जागरण। नारी की अपनी एक गरिमा है, वह पुरुष की जननी है। हम परमेश्वर के बाद सर्वाधिक ऋणी यदि अगर है तो नारी के, क्योंकि परमात्मा हमें जीवन देता है और मातृशक्ति नारी हमें जीने योग्य बनाती है, सुसंस्कृत परिवारों का निर्माण करती है, एक तरह अपनी संतान को गढ़ती है तथा माँ, बेटी, पति, बहन के रूप में प्रेम, समर्पण, त्याग और स्नेह देती है। प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, पीयूष स्रोत करो सुंदर सातल में। हमारे प्राचीन काल के पुराणों व अन्य ग्रंथों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उस समय नारी को पुरुष के बराबर दर्जा व सम्मान प्राप्त था। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पुराणों के अनुसार यदि देखा जाए तो संसार की प्रमुख शक्ति उन्हीं के पास विद्यमान थी और आज भी है। जैसे पैसा, धन माँ लक्ष्मी के पास, विद्या माँ सरस्वती के पास और शक्ति माँ दुर्गा के पास। प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करने से पता चलता है कि उस समय में महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम थी, चाहे वह न्याय का क्षेत्र हो, व्यवस्थापन का क्षेत्र हो, अर्थनीति का क्षेत्र हो, मोहनजोदड़ो का शिलालेख या अजंता एलोरा की चित्रकला। सभी जगह इस बात के सबूत हमें मिलते हैं। विश्वारा, घोषा, लोक मुद्रा, अपाला, शाश्वती, मैत्रेयी, गार्गी, अत्रेयी आदि अनेक विदुषी स्त्रियों के नाम है जो भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ के रूप में जानी जाती है। ऋषिकाएं भी जीवन प्रबंधन एवं यज्ञ संचालन तथा अन्य कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न करती थी। बाद के वर्षों में रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, डॉक्टर आनंदी, सावित्रीबाई फुले आदि अनेक नारी शक्तियों ने अपनी अलग अलग पहचान बनाकर इतिहास में एक अलग अध्याय लिख डाला। वर्तमान काल में देखो तो महिलाओं का योगदान आश्चर्यजनक करने वाला है। ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं है जो इनसे अछूता है। समाजकारण से राजकारण तक, अर्थनीति से विदेश नीति तक, आंतरिक सुरक्षा से देश की सुरक्षा तक, धरती से अंतरिक्ष तक की यात्राओं में महिलाओं ने उच्च कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो नारी जाति की गौरव की बात है। किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी खुशी टांगने को तुम कंधे क्यों तलाशती हो, कमजोर हो ये वहम क्यों पालती हो। खुश रहो, जान लो कि तुम क्या हो, चांद सूरज हरियाली हवा हो। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक महिलाओं द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान के बावजूद आज क्यों उनके हित में कानून बनाने की जरूरत है? आज क्यों स्त्रियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं? आज क्यों समाज में भ्रूण हत्याएं हो रही है? आज क्यों दहेज प्रथा प्रचलित है? कानून बनने के बाद भी आज भी क्यों स्त्रियों पर अपनी आप को ठगी सी महसूस करती रहती है? आज भी क्यों स्त्रियां पुरुषों के आगे बेबस है?
इन सभी चीजों का उत्तर जानने के लिए आज यह वेबिनार आयोजित किया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य पंडित श्री राम शर्मा एवं माता भगवती देवी शर्मा, इन्होंने नारी जागरण पर शंखनाद करते हुए 21वीं सदी नारी का घोष किया और इसी विषय पर गायत्री परिवार द्वारा किए गए कार्यों पर अपने विचार प्रकट करेंगी आज की विशेष अतिथि एवं प्रमुख वक्ता देव संस्कृति विश्वविद्यालय से डॉक्टर शशिकला साहू जी। आज की हमारी दूसरी विशेष अतिथि एवं वक्ता आदरणीय श्रीमती पुष्पा घोड़े दीदी, पूर्व महापौर, इस विषय पर विशेषकर राजनीति से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेंगी तथा आदरणीय श्री दीपक बिड़वई जी दोनों वक्ताओं के मार्गदर्शन का सार प्रस्तुत करेंगे। नारी जागरण के इस पुण्य बेला में प्रत्येक भावनाशील महिला को सक्रिय होना चाहिए। परिवर्तन का एक भाग है संघर्ष और दूसरा है सृजन। इन दोनों ही मोर्चों पर अपने वर्चस्व का परिचय देना चाहिए ताकि समूची मानवता के उज्जवल भविष्य का नवनिर्माण संभव हो सके। धन्यवाद दीदी। आज की हमारी विशेष अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर शशिकला साहू, प्राध्यापक ग्राम प्रबंधन एवं जीवन प्रबंधन, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से हैं और मैं उनके परिचय के लिए आमंत्रित करती हूँ नागपुर से गायत्री परिवार की सक्रिय कार्यकर्ता एवं प्राध्यापक सुनीता सिंह को। सुनाई दे रहा है दीदी? जी हाँ, आप बोलिए, सुनाई दे रहा। हाँ ठीक। हाँ, आज हम इस वेबिनार के माध्यम से जिस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं, इससे संबंधित एक अलौकिक व्यक्तित्व का सानिध्य आदरणीय डॉक्टर शशिबाला साहू दीदी के रूप में हमें प्राप्त होने जा रहा है। आत्मीय डॉक्टर साहू दीदी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इन्होंने शालेय शिक्षा अपने पैतृक गांव उज्जैन से पूर्व की। ग्रेजुएशन पूर्ण करने के उपरांत आदरणीय डॉक्टर साहू दीदी ने MS अर्थशास्त्र में एवं डबल मास्टर्स दर्शन शास्त्र में पूर्ण किया। तदुपरांत आपने अपना PhD युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा रचित दर्शन में किया। आदरणीय डॉक्टर शशिकला साहू दीदी का संपूर्ण जीवन शिक्षा, सेवा, समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जिस तरह एक दीपक जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है, ठीक उसी तरह आपने अपने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अपने जीवन को मानव सेवा, संस्कृति सेवा, ज्ञान यज्ञ हेतु समर्पित कर दिया। ऐसे बिरले ही होते हैं जो अपनी सभी इच्छाओं, अभिलाषाओं, आकांक्षाओं को त्याग कर जन सेवा के कांटों भरे पद को शिरोधार्य करते हैं। आपका जीवन अपने आप में व्यवहारिक अध्यात्म का उत्कृष्ट उदाहरण है। आप वर्तमान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ग्राम प्रबंधन एवं जीवन प्रबंधन विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं एवं दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी विद्यार्थियों के शोध कार्य में मार्गदर्शक के रूप में आप अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। आप नवयुग की गंगोत्री के नाम से प्रचलित शांति कुंज हरिद्वार के विभिन्न विभागों में सेवाएं प्रदान करती रही हैं। आप शांति कुंज से चलने वाले विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षण देते रहती हैं। आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है दीदी। धन्यवाद दीदी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी, आ रही है। सभी को प्रणाम। एक बार सभी गायत्री महामंत्र एक बार फिर से उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम जो परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं उनको प्रस्तुत करेंगे। जय गुरुदेव दीदी। आपकी आवाज, मुझे मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। जी, अब आ रही है? जी हाँ जी, अब ठीक हुई। ठीक है। एक्चुअली मैंने हेडफोन में माइक्रोफोन लगा रखा है। अच्छा, अब आ रही है आवाज?
आवाज आ रही है? जी ठीक है दीदी। ठीक है, हाँ। ठीक है। एक बार गायत्री महामंत्र एक साथ सभी लोग करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का स्मरण करते हुए अपनी बात आरंभ करेंगे। आपका एक महत्वपूर्ण विषय का वेबिनार नारी जागरण। परम पूज्य गुरुदेव ने जिस मिशन की स्थापना की है, जिसे हम युग परिवर्तन का अभियान कहते हैं, तो युग परिवर्तन का परम पूज्य गुरुदेव का जो इतना महत्वपूर्ण अभियान है, उसका आधार नारी जागरण ही है। युग परिवर्तन का उनका मतलब रहा है कि पूरी दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन, पूरी दुनिया के मनुष्यों में देवत्व का उदय। तो जब मनुष्य में देवत्व का उदय एक महत्वपूर्ण अवधारणा परम पूज्य गुरुदेव ने प्रस्तुत की, तो इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि मनुष्य की चिंतन शैली में, जीवन शैली में परिवर्तन आए। और चिंतन शैली में, जीवन शैली में परिवर्तन लाने का मतलब है व्यक्ति का निर्माण करना, और इस निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका नारी ही निभा सकती है। एक बात। दूसरी बात यह भी है कि युग परिवर्तन, सभी का परिवर्तन, तो आधी आबादी का भी तो परिवर्तन होना है, उसमें भी तो देवत्व के विकास को खोजना होगा। तो ये महत्वपूर्ण आधारों को रख करके परम पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण को इस मिशन का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया। और उन्होंने ये भी कहा कि युग निर्माण का आधे से ज्यादा कार्य जो है वो नारी जागरण पर ही आधारित होगा। और हम ये कह सकते हैं कि आधी आबादी ही नहीं, जो मनुष्य है, जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनका भी निर्माण नारी को ही करना है। तो आधे से ज्यादा भाग नारी के हिस्से में ही आता है। तो इसीलिए उन्होंने एक बात ये भी कही है। दूसरी बात कही है 21वीं सदी नारी सदी, और दो नारे दिए हैं, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। 21वीं सदी नारी सदी भी होगी और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य भी होगा। अर्थात उज्जवल भविष्य की जो नींव है वो नारी ही रखेगी। ये परम पूज्य गुरुदेव का आशय रहा है। क्यों? क्योंकि जो आज की परिस्थितियां हैं, आज जो मनुष्य ने जो परिस्थितियां उत्पन्न की है समाज में, वो परिस्थितियां जिस तरह की है, उसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि मनुष्य भौतिक संसाधनों के कारण परेशान है। परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, वो भाव संवेदनाओं का सूख जाना। बाकी मनुष्य के पास बहुत कुछ है, बुद्धि के खजाने भी उसके पास, चतुरता के रूप में बुद्धि भी बहुत विकसित हो गई मनुष्य की, लेकिन भाव संवेदना कहीं सूख गई है। तो भाव संवेदना मनुष्य की अगर कहीं से भी विकसित होगी तो वो नारी के माध्यम से ही विकसित होगी। तो सबसे बड़ा आधार नारी जागरण का यही परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है कि 21वीं सदी नारी सदी होगी, अर्थात भावनाओं की सदी होगी। मनुष्य भावना प्रधान होगा। वो नारी सदी का मतलब सिर्फ नारियां ही नहीं, पुरुष में भी वो नारी वाले गुण, जो जिसे कह सकते हैं भाव संवेदना है या दिव्य गुण है, वो विकसित होंगे। ये आधार परम पूज्य गुरुदेव ने बताया 21वीं सदी का। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की भी बात उन्होंने कही है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का मतलब है कि सतयुगी वातावरण। और सतयुगी वातावरण का मतलब है सतयुग में जैसी परिस्थितियां थी वैसी परिस्थितियां धरती पर फिर से उत्पन्न हो। तो सतयुग जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए सतयुग में किसने सतयुगी परिस्थितियां उत्पन्न की थी? तो अगर ये खोजा जाए तो यही पता चलेगा कि उस समय नारियों का स्तर था वो पुरुषों से कहीं ज्यादा विकसित था। अध्यात्म की दृष्टि से अभी आप हमारी बहन बता रही थी कि ऋषिकाएं थी, मंत्र दृष्टा हुआ करती थी। तो अध्यात्म में उनका स्तर ये था, यज्ञाचार्य हुआ करती थी, ब्रह्मवादिनियां हुआ करती थी, प्रवचन किया करती थी। शौर्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बड़े बड़े उदाहरण है कि महिलाएं हर क्षेत्र में विकसित थी। इसलिए वो वातावरण सतयुगी था।
क्योंकि वो उस तरह के पुरुष निर्माण करती थी, उस तरह के व्यक्ति बनाती थी। हम बहुत बात का एक उदाहरण ढूंढ देखते हैं कि मदालसा कहती थी मैं अपने बच्चे को जैसा चाहूंगी बनाऊंगी। किस आधार पर कहती थी? और उसने अपने सभी बच्चों को वो शिक्षा दी जो वो चाहती थी। सारे बच्चे ब्रह्मज्ञानी बने, सन्यासी बन गए, क्योंकि माँ जैसा चाहती थी बना सकती थी। तो इसके पीछे माँ का तो योगदान था, लेकिन माँ से भी बड़ा उस समाज का योगदान था जिसने उस माँ को विकसित होने के लिए वो अवसर दिया, वो वातावरण बनाया। तो परम पूज्य गुरुदेव चाहते रहे हैं कि 21वीं सदी नारी सदी हो, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य हो, तो 2 4 10 महापुरुषों से नहीं होगी 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। बड़ी तादाद में महापुरुषों की संख्या चाहिए समाज को। तो उसका निर्माण कौन करेगा? निर्माण महिलाएं ही कर सकती हैं। और कौन सी महिला कर सकती है? जो पिछले दिनों वाली कई जो स्थितियां रही हैं, अगर उसमें भी देखा जाए जिस स्तर का समाज बना है, तो समाज के निर्माण में भी महिलाओं का ही योगदान रहा है। तो इस स्तर की महिलाएं रहेंगी तो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य नहीं हो सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने ये बात कही है, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, कि 21वीं सदी को अगर उज्जवल बनाना है तो महिलाओं को उस स्तर पर विकसित करना पड़ेगा जैसी वे पहले हुआ करती थी। हर दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से भी, बौद्धिक दृष्टि से भी, समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सके, उस दृष्टि से उनको विकसित होना पड़ेगा। और वो विकसित होंगी तभी जाकर के वो परिस्थितियां बन सकती है। तो परम पूज्य गुरुदेव का इतना ही नहीं था कि महिलाओं को सिर्फ एक न्याय मिले, वो कंधे से कंधा मिला करके चलें। उनको आज समाज में एक दूसरे दर्जे का नागरिक माना जा रहा है, तो दूसरे दर्जे का नागरिक माना जा रहा है एक प्रकार का अन्याय है। संविधान ने चाहे ही महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दे दिए, समान अधिकार दे दिए, लेकिन समाज ने वो अधिकार नहीं दिए हैं। तो किसी तरह से नारी के साथ अन्याय न हो, विषमता न रहे, इसीलिए नहीं परम पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ नारी जागरण अभियान चलाया। उनका उद्देश्य था कि ये तो होना ही चाहिए, नारी बराबर, पर नारी की एक गरिमामय भूमिका है, उसके लिए भी उसे तैयार होना पड़ेगा। वो कहीं पुरुषों से ज्यादा बड़ा उत्तरदायित्व है। निर्माण का जो उत्तरदायित्व है, सृजन का जो उत्तरदायित्व है, महिलाओं के कंधे पर है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा। तो इसलिए नारी जागरण अभियान उन्होंने चलाया। और आज की जो परिस्थितियां हैं जिसे हम देख रहे हैं, इन परिस्थितियों में दुनिया के हर क्षेत्र से मांग उठ रही है नारी जागरण की। हम गायत्री परिवार वाले ही नारी जागरण की बात नहीं कर रहे हैं, नारी जागरण की बात दुनिया के हर देश में उठी है। क्यों? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, ये बात उन्होंने कही है, उद्घोष तो किया ही था नारी 21वीं सदी नारी सदी का, नारी जागरण का, लेकिन उन्होंने ये महत्वपूर्ण एक बात कही कि ये होकर के रहेगा, भविष्यवाणी की है। जैसे एक मुर्गा अंधेरे में ही देख लेता है, बांग देने लगता है कि सूर्योदय होने वाला है। तो परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा थे, क्या होने वाला है, उन्होंने जो होने वाला है वही बातें कही है। उन्होंने देखा है सूक्ष्म स्तर पर क्या घटित हो चुका है, और जो घटित हो चुका है सूक्ष्म जगत में, उसी को स्थूल पर उतारने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने तब पुरुषार्थ करके दुनिया के सामने ये अभियान चलाया है। तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि 21वीं सदी नारी सदी होगी और इसे कोई रोक नहीं सकता है, ये हो करके रहेगा। तो 21वीं सदी नारी सदी क्यों होगी? क्योंकि संसार को भावनाओं की जरूरत है, निष्ठुरता का अंत होना है हर क्षेत्र में, वो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, समाज का हो, परिवार का हो, व्यक्तिगत जीवन का हो, बच्चों के निर्माण का, हर जगह भाव संवेदनाओं की, दिव्य गुणों की आवश्यकता है। तो अगर वो नारी जागरण के साथ ही जुड़ा हुआ है, वो नहीं होगा तो 21वीं सदी कैसे उज्जवल भविष्य होगा? तो ये परम पूज्य गुरुदेव ने महत्वपूर्ण आधार रखा कि जिस तरह के स्तर 21वीं सदी सतयुग में था, वैसा ही 21वीं सदी में महिलाओं का लाना है। क्यों? क्योंकि भावनात्मक नवनिर्माण मनुष्यों का करना है, स्वयं का करना है, समाज का करना है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है कि 21वीं सदी जो होगी महापुरुषों की, तो बच्चों का निर्माण करना है। बच्चों का निर्माण माँ के ही हाथ में होता है, और माँ जैसा चाहती है बच्चों को बनाती है। पुरुषों का निर्माण भी वही करती है। एक माँ के रूप में अगर वो भूमिका अदा करने लगे तो परिवार के हर सदस्य का निर्माण कर सकती है। तो परिवार की धुरी कहा है नारी को परम पूज्य गुरुदेव ने
कि परिवार निर्माण की भी धुरी है, परिवार की धुरी है, परिवार के हर सदस्य का निर्माण करने वाली है। तो ये सबसे पहली आवश्यकता है। क्यों नारी जागरण आवश्यक है? और सबसे महत्वपूर्ण बात परम पूज्य गुरुदेव ने कही कि नए नेतृत्व के लिए नारी जागरण की आवश्यकता है। नया नेतृत्व क्या? कि जब 21वीं सदी आएगी तो सिर्फ घर परिवार तक ही सतयुगी वातावरण नहीं होगा, समाज में भी तो होगा, समाज के हर क्षेत्र में होगा। और समाज के हर क्षेत्र में अगर सतयुगी वातावरण होगा तो फिर वो जहां जहां नेतृत्व की आवश्यकता है वहां नारी के दिव्य गुणों की आवश्यकता पड़ेगी। 2 क्षेत्र ऐसे हैं परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य के, वो नारी को ही संभालना पड़ेंगे और संभालना चाहिए। क्यों? दोनों ऐसे क्षेत्र है जहाँ संवेदना की आवश्यकता है। एक बच्चों से जुड़ा क्षेत्र है जहाँ निर्माण होता है उनका, शिक्षा का क्षेत्र। तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना चाहिए। और महिलाएं अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे आती हैं तो बचपन से ही वो एक गीली मिट्टी को वो शेप दे सकती हैं जैसा वो देना चाहती हैं। जैसा अपना बच्चे को बनाना चाहती है वैसे वो समाज के हर बच्चे को बना सकती है, बशर्ते वो उस स्तर पर विकसित हों। वैसे ही स्वास्थ्य का क्षेत्र भी संवेदना से जुड़ा है, सेवा के साथ संवेदना होना चाहिए। तो वो भी क्षेत्र नारी के हाथों में आना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा कहा है। परिवार के निर्माण के लिए, बच्चों के निर्माण के लिए, समाज के नए निर्माण के लिए, हर क्षेत्र के नए नेतृत्व के लिए। और सबसे बड़ी बात जो भी हमारी बहन ने कही कि 2 चीजें हैं, एक संघर्ष की, एक सृजन की। तो अब नारी के लिए तो ये बात आती है कि वो संघर्ष से सृजन की ओर बढ़ रही है और बढ़ना चाहिए। एक फेज हम पूरा कर चुके हैं जहाँ एक समय ऐसा था कि महिलाओं को एक कुपमंडूक की तरह रखा जाता था। एक पिछले दिनों मध्यकालीन समय में, एक सामंतवादी युग में ऐसा समय आया था कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए भी मनाही होती थी, उनको घर के कामों तक ही सीमित कर दिया गया था। उस समय की जो भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन उन परिस्थितियों के कारण उस समय जिन महिलाओं को घर में रहने के लिए मजबूर किया था वो सदियों बाद तक आज भी उस स्थिति में रहने के लिए विवश हैं। 4 बाड़े में, जैसे कहते हैं ना, घर की 4 दीवारी में बंद पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए, तो उससे तो बाहर निकली है और बहुत ज्यादा निकल गई हैं। अब अभी कुछ न कुछ ऐसे जगह हैं, कहीं ऐसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, लेकिन वो अब बहुत न्यूनतम रह गया है जहां पर इतना पिछड़ापन है। महिलाएं आगे आ रही हैं, तो संघर्ष का एक चरण तो महिलाओं ने पार कर लिया है, लेकिन दूसरा चरण अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसा अभी हमने बोला कि संविधान ने सारे अधिकार दिए, लेकिन समाज अभी वो सारे अधिकार नहीं दिए हैं। समाज से लड़ना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सरकार ने, संविधान ने तो कहा है कि हर नागरिक बराबर है, लेकिन समाज ने अभी उसको मुक्त हस्त से वो अधिकार नहीं दिए हैं। तो वहां संघर्ष की आवश्यकता है। तो नए नेतृत्व करना है तो उन कुरीतियों से, उस संघर्ष से भी अभी लड़ना है। अभी पूरी तरह नहीं निकल पाए, कुरीतियां समाज में है ही। इन कुरीतियों से महिलाएं अपने लिए तो आगे बढ़ जाएंगी संघर्ष से सृजन की ओर, लेकिन समाज भी तो संघर्ष से सृजन की ओर नहीं जा पा रहा है। समाज की जो कुरीतियां हैं, चाहे वो विवाह से जुड़ी कुरीतियां हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई कुरीतियां हैं, उन सभी में अगर उनका समाधान चाहिए तो नारी का सबसे बड़ा रोल होगा। विवाह की कुरीतियां कहाँ से उत्पन्न हुई है, कैसे उत्पन्न हुई है, सभी जानते हैं, लेकिन उनको समाप्त करना महिलाओं के बाएं हाथ का खेल है। जिस दिन महिलाएं तनकर खड़ी हो जाएंगी कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए दहेज नहीं लूंगी, तो घर का कोई भी पुरुष उसके लिए महिलाओं के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से लड़कियां अगर कह दे कि हम दहेज लोलुप लोगों से शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, ऐसे घर में नहीं जाएंगे, उस दिन अपने आप दहेज की समस्या खत्म हो जाएगी। जिस दिन महिलाएं कह देंगी कि हम महंगे विवाह, जो शादियां होती हैं खर्चीली, वो नहीं करेंगे, उस दिन कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। ऐसी ढेरों कुरीतियां हैं जिससे समाज को भी निकालना है, वो भी महिलाओं के ही हाथ में है। महिलाओं का सबसे बड़ा रोल है। खड़ी किसने की एक अलग विषय है, महिलाओं ने की, पुरुषों ने की, समाज के किस तबके ने की, क्यों की, लेकिन इसका समाधान महिलाओं के हाथ में है। लेकिन वो महिलाएं जो जागरूक हैं, जो इस विषय में सोचती हैं,
तो समाज के निर्माण के लिए भी नारी जागरण की आवश्यकता है, परिवार के निर्माण के लिए भी आज आवश्यकता है, बच्चों का निर्माण भी माँ ही कर सकती है, इसके लिए भी आवश्यकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव का जो कॉन्सेप्ट है, जो जो अवधारणा है नारी जागरण की, बड़ी वृहद है। वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि महिलाओं को अधिकार मिल जाए, पुरुषों के समान वो कंधे से कंधा मिलाए और हर क्षेत्र में आगे बढ़े, वो तो करना ही है, लेकिन निर्माण का जो सृजन का काम है वो महिलाओं के अलावा कोई नहीं कर सकता, चाहे वो परिवार के निर्माण का हो, बच्चों के निर्माण का हो, पुरुषों के निर्माण का। तो ऐसे कामों के लिए कौन करेगा इसको? इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक आह्वान और किया है कि प्रबुद्ध और जागृत महिलाएं आगे आए और सृजन की बागडोर संभाले। परम पूज्य गुरुदेव का एक लेख है, उन्होंने जो पुस्तक लिखी 21वीं सदी नारी सदी, उसमें एक लेख आता है परम पूज्य गुरुदेव का कि प्रबुद्ध नारियां समाज निर्माण की बागडोर संभाले। तो प्रबुद्ध नारियां कौन, जागृत नारियां कौन? जो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, जो अपने अलावा अपने परिवार की भी, समाज की भी, राष्ट्र की भी, संस्कृति की भी चिंता करती है। उनको आगे आना पड़ेगा, उनके सिवाय कोई नहीं कर सकता है। हम एक और तो कहते हैं महिलाएं आत्मनिर्भर बने, क्योंकि ये सब करने के लिए, जागरण करने के लिए आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, लेकिन उन्हें जागृत करने के लिए भी तो किसी को आना पड़ेगा आगे, ये संदेश देने के लिए भी तो आगे आना पड़ेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव का जो नारी जागरण का संदेश है, नारी जागरण की अवधारणा है, वो ये है कि जागरण, जागरण जैसा होता है ना, देवी जागरण करते हैं, तो शक्तियों का जागरण, नारी के अंदर जो शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, वो अपने उत्थान की भी है, समाज के उत्थान की भी है। उन शक्तियों को वो पहचाने, जागरण का यही मतलब है। बाहर का जो नारी जागरण अभियान है वो महिला सशक्तिकरण की बात करता है, महिलाओं को शिक्षित कर दिया जाए, महिलाओं को स्वावलंबी बना दिया जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा इससे पहले आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता है। नारी जागरण का मतलब है कि अपनी दिव्य क्षमताओं को, जो प्रसुप्त है, जिसके बारे में हम अनदेखा कर रहे हैं, जिस तरफ से हम एक प्रकार से कहना चाहिए सोए हुए हैं, उन चीजों को जगाना है, उस आत्मविश्वास को जगाना है, उस आत्मबल को जगाना कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जो दूसरों में रही है, जो एक महापुरुष में है वो सारी क्षमता एक नारी में भी है, जो एक वैज्ञानिक में क्षमता है वो नारी में भी है, जो एक महान नारी में थी वो क्षमता नारी में भी है। तो पहले, सबसे पहले आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता है। तो जागरण का मतलब परम पूज्य गुरुदेव का यही था कि अपनी क्षमताओं के प्रति जागृत हों और अपने दायित्व के प्रति जागृत हों। दो काम है, पहले तो हम जाने कि कौन है, हमारे अंदर क्या क्षमताएं भरी पड़ी हैं, ये नारी जागरण का उद्देश्य है। और दूसरा, अगर क्षमताओं के प्रति हम जागृत होते हैं तो फिर हम अपने दायित्व को भी पहचाने कि हमें अपने तक सीमित नहीं रहना है, हमें बहुत बड़ा काम करना है। ये परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य रहा है नारी जागरण को लेकर के, कि हमें समाज का, राष्ट्र का निर्माण करना है, और निर्माण करने के लिए पहले जो ध्वंस हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, कुरीतियां हैं उनको महिलाओं को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, व्यसन है उनको महिलाओं को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो सृजन की भूमिका अदा कर सकती है, सृजनात्मक कार्य को आगे बढ़ा सकती है। ये परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नारियों को जागृत होने के लिए आत्मविश्वास भी जगाना पड़ेगा, शिक्षित भी होना पड़ेगा, जो कि आज सरकार भी ध्यान दे रही है और शिक्षित हो भी रही है। लेकिन शिक्षित हो जाने मात्र से नारी जागरण अभियान पूरा नहीं हो सकता है। शिक्षित हो गई और स्वावलंबी हो गई, उससे भी नारी जागरण अभियान हमारा जो है सफल नहीं हो सकता है। अगर शिक्षित हो जाने मात्र से समस्याओं का समाधान हो जाता, तो हम देख रहे हैं समाज में बहुत सारी नारियां शिक्षित हैं, और शिक्षित नारियों को फिर समस्याओं से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। वो भी समस्याएं हैं उनके सामने भी, परिवार की भी है, व्यक्तिगत जीवन की भी समस्याएं हैं, परिवार की, व्यक्तिगत जीवन की, हर क्षेत्र की समस्याएं हैं। और उन समस्याओं को पार पाना है तो एक दूसरे चिंतन की आवश्यकता है, एक दूसरी जागृति की आवश्यकता है, और वो नारी जागरण अभियान से ही, परम पूज्य गुरुदेव के नारी जागरण अभियान से पूरी हो सकती है। उसमें अपने आप को जगाना, आत्मविश्वास को जगाना है, और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भर भी होना होगा, शिक्षित भी होना होगा, लेकिन शिक्षित और आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ हमें
वो संस्कार, वो गरिमा जिसे जागृत किया जाना आवश्यक है, आज समय की मांग है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो महिलाओं के बिना समाज को कोई दे नहीं सकता है। ये परम पूज्य गुरुदेव की अवधारणा थी नारी जागरण को लेकर के, और इस अभियान को लेकर के, इसी उद्देश्य को लेकर के हमारा अभियान थोड़ा सा भिन्न रहता है दुनिया के उससे। दुनिया ये समझती है कि पुरुषों के बराबर में आ जाने से ही महिला सशक्त हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव का अभियान इससे एक कदम आगे है। उन्होंने कहा महिलाओं को पुरुषों से भी एक कदम आगे जाना है, बराबरी से काम नहीं चलेगा, और कोई काम छोड़ना नहीं है छोटा समझ करके। घर के काम को छोटा समझ के छोड़ देना का मतलब नारी जागरण नहीं है। वो भी जो निर्माण से जुड़ा कार्य है उसे भी करें, लेकिन सृजन से जुड़े जो भी काम है समाज के उसे भी करना पड़ेगा। तो ये काम करते हुए उसे समाज को दिशा देना पड़ेगी। आत्मनिर्भर भी बनना है, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, लेकिन इसके साथ साथ उस दायित्व की नव सृजन की भूमिका को उसे स्वीकारना है और उसके लिए तैयार होना है। तैयार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ से चलते रहे हैं, चलाए जाते रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने, परमवंदनीय माता जी ने, जब नारी जागरण पर दुनिया का ध्यान कितना गया था पता नहीं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने दशकों पहले नारी जागरण की बात कही थी। और हमारे जो पुराने भाई बहन जुड़े हैं वो जानते होंगे कि 70 के दशक में यहाँ से टोलियां निकलती थी देव कन्याओं की, और शांति कुंज बनाया ही इसलिए गया था कि यहाँ से नारी जागरण का प्रशिक्षण चलता रहे। और उस समय महिलाएं हमारे यहाँ से जो कन्याएं थी वो जा करके नारी जागरण पर, नारी जागरण के लिए जागृत करती थी। देश भर में उन्होंने बिगुल बजा दिया था। उस समय से आज तक अभी चल ही रहा है। यहाँ पर प्राचीन काल में जो ब्रह्मवादिनियां हुआ करती थी, एक समय ऐसा आया कि नारी को गायत्री मंत्र के जप से ही, गायत्री मंत्र की उपासना से ही रोक दिया गया कि गायत्री का अधिकार नारी स्त्रियों को नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने वो अधिकार दिलाया। वो एक संघर्ष की स्थिति थी। परम पूज्य गुरुदेव ने उस समय महिलाओं को न केवल गायत्री उपासना के लिए प्रेरित किया, जागृत किया। आज लाखों की संख्या में महिलाएं गायत्री मंत्र का जप कर रही है परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेकर के। गायत्री मंत्र का न केवल जप करती है, गायत्री को का प्रचार भी पुरुषों से ज्यादा अगर हमारे गायत्री परिवार में कोई करती है तो बहनें ही करती हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने न केवल गायत्री उपासक बना दिया बल्कि गायत्री की प्रचारक बना दिया, ब्रह्मवादिनियां बना दिया। आज हमारे गायत्री परिवार की बहनें यज्ञ संचालन करती हैं, शांति कुंज में ही नहीं बाहर भी क्षेत्रों में करती हैं, यज्ञ का संचालन करती हैं, संस्कार कराती है, कर्मकांड कराती है, बड़े बड़े यज्ञ करा लेती हैं बहनें। ये अधिकार किसने दिया? ये परम पूज्य गुरुदेव ने, युग ऋषि ने। उस स्थिति में, ये गरिमामय स्थिति महिलाओं की, महिलाओं को इस योग्य नहीं समझा जाता था। आज वो पुरोहित बन करके सब काम कर रही हैं, संस्कार कराती हैं, प्रवचन करती हैं। और प्रवचन किस पर करती हैं? अध्यात्म के भी करती हैं, व्यक्ति निर्माण कैसे हो इसके प्रवचन करती हैं, समाज का निर्माण कैसे हो, परिवार का निर्माण कैसे हो, वो निर्माण में लगी हुई है। ये बहुत बड़ा अभियान है, महिलाएं ये कार्यक्रम कर रही हैं। बाकी समाज के जितने रचनात्मक कार्यक्रम है उनमें सब में भागीदारी है। ज्यादा से ज्यादा समय वो अपने परिवार से निकाल करके समाज के लिए लगाने लगी हैं। ये नारी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो नारी केवल घर तक सीमित नहीं रह गई है, गायत्री परिवार से जो जुड़ी है, इस अभियान से जुड़ी है, वो सिर्फ अपने और अपने परिवार तक नहीं, वो परिवार के अलावा अपने आजीविका के लिए आत्मनिर्भर बनी है, तो स्वावलंबी बनी है, तो वो भी काम करती है। लेकिन समाज निर्माण की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके लिए भी समय लगा रही है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो नारी जागरण से जितने भी जुड़े कार्यक्रम है, जहाँ बहनें स्वावलंबी नहीं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए काम कर रही हैं, जो शिक्षित नहीं है उनको आगे की शिक्षा के लिए काम कर रही हैं, स्वावलंबन की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षाएं दे रही हैं, और स्वाध्याय मंडल चलाती हैं। नए युग का निर्माण कैसे करना है इसकी भी शिक्षा की आवश्यकता है। परिवार का निर्माण कैसे करना है ये भी एक शिक्षा का विषय है। ये सारे शिक्षण महिलाएं दे रही हैं। कुरीतियों को कैसे तोड़ना है, समाज के व्यसन को कैसे हटाना है, सृजन के काम कैसे करना है, ये सारी बहनें हमारी कर रही हैं। तो गायत्री परिवार की बहनें जो आधी आबादी से ज्यादा कह सकते हैं, आधी आबादी तो होती ही है, लेकिन भाइयों से ज्यादा योगदान अगर किसी का है युग निर्माण में तो बहनें कर रही हैं। और ये काम आत्मविश्वास जगाने का, सबके अंदर आत्मबल बढ़ाने का ये काम बहनें करती चली जा रही हैं। और ये काम आज करने का ही ये परिणाम है कि लोगों के अंदर एक आशा और एक विश्वास की किरण जागृत हुई है
कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है। जब दोयम दर्जे की नागरिक, चाहे वो पढ़ भी लेती हैं तो भी उसको दूसरे दर्जे की नागरिक माना जाता है। महिलाओं को निर्णय लेने के अधिकार नहीं है, महिलाओं को घर से बाहर निकलने के अधिकार नहीं है। वो शिक्षित भी है तो कमाती भी है तो सिर्फ उसका दायरा घर तक ही सीमित रहे। आज वो गायत्री परिवार से जो जुड़ी हैं, गायत्री परिवार के उद्देश्य को जिन्होंने समझा है, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जिन्होंने आत्मसात किया है, वो सारी की सारी बहनें, वो सारे के सारे परिवार आज इस दिशा में अग्रसर हैं। तो बहनों की जो भूमिका आगे आने वाले समय में क्या होगी, परम पूज्य गुरुदेव का अपने पूरे योग निर्माण के अभियान में सबसे ज्यादा फोकस था तो इसी पर था। उनका यह था कि महत्वपूर्ण काम यही है कि 21वीं सदी में अगर महिलाएं जागृत हो जाएगी, अभी हमारी बहनें गाती हैं देवियां देश की जाग जाएं अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो युग कैसे बदलेगा? वो जागृत होंगी, परिवार जागृत होंगे, परिवार जागृत होंगे तो वो पूरा का पूरा समाज जागृत होगा। समाज की क्या समस्याएं, कुरीतियां क्या है, समाज के व्यसन क्या है, समाज को किस चीज की आवश्यकता है, नई चीज कौन सी हो सकती है, नई मान्यताएं कैसे स्थापित हो समाज में। या जिस दिन महिलाएं, कौन सी महिलाएं, विचारशील महिलाएं, प्रबुद्ध महिलाएं, महिलाओं को इस स्तर पर बनना पड़ेगा। नहीं तो शिक्षित होकर के भी हम कुरीतियों से जकड़े हुए हैं, साक्षर होकर के भी कुरीतियों से जकड़े हुए हैं, मान्यताएं नहीं बदल रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा मान्यताएं बदलने की आवश्यकताएं हैं और मान्यता तभी बदल सकती है, मान्यता तभी बदल सकती है जब हमने परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आत्मसात किया हो कि विवेक की तुलना, परंपराओं की तुलना में हम विवेक को महत्व देंगे। तो वो विवेकशील नारियां कैसे बने, ये मिशन का अभियान है और इसके लिए हम कार्यरत हैं। हमारे क्षेत्र में जहां भी बहनें हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कार्य के अलावा वो समाज के नवनिर्माण के लिए लग रही हैं, शिक्षित बन रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं, संस्कारवान बन रही हैं और महिला जागृति के अभियान के कार्यों को निरंतर गति दे रही हैं। ये शांति कुंज का नारी जागरण से जुड़ा हुआ अभियान, इसका उद्देश्य ये कार्यक्रम थे जो निरंतर चल रहे हैं। हमारे यहाँ सारी बहनें, चाहे वो ऑफिस के विभागों के कार्य हो, विश्वविद्यालय में शिक्षण के कार्य हो, शांति कुंज के मंच संचालन के कार्य हो, ब्रह्मवादिनी जो बहनें हैं, यज्ञ से लेके, संस्कार से लेके, प्रवचन से लेकर के टोलियों में जाने के सारे काम बहनें करने लगी हैं। और ये एक समाज के लिए बहुत बड़ा एक मॉडल है, एक उदाहरण है कि इस तरह से बहनें कर सकती हैं और इसी तरह से करना पड़ेगा, ये समय की मांग है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ये हो करके ही रहेगा, हम करेंगे तब भी, कोई और करेगा तब भी, नारियों को उस स्थिति में पहुंचना ही है, गौरवमयी स्थिति में। उसके लिए जागना, ये जागरण है। और जाग जाती हैं तो अपने दायित्व को निभाने के लिए उठ खड़ी हों और जो अपनी क्षमताएं उनको विकसित करे। सशक्तिकरण है, जागरण और सशक्तिकरण दोनों साथ साथ चलेंगे। यही मेरे परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं, अभी उस अभियान का उद्देश्य है, जिसको मैंने अपनी भाषा में, अपने विचारों में रखने की कोशिश की और आप लोगों ने समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन रहा। और ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग गायत्री परिवार के सदस्य हैं और हम लोगों को ये सब मिल रहा है। लेकिन मैं अभी देख रही हूँ कि जैसे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता बहुत थोड़ा सा अंतर है। शिक्षित तो नारियां हो गई हैं, आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, सभी लोग शिक्षित है, आत्मनिर्भर भी बहुत हो गए हैं, लेकिन स्वच्छंदता आ गई है। तो आपने जो बताया कि ये स्वच्छंदता कब खत्म होगी, जब प्रबुद्ध नारियां होंगी ना, तो उसके लिए विवेक जागृत होगा। तो ये बहुत सुंदर लगा आपका, और हम लोगों के लिए हम लोगों को इसीलिए प्रयत्नशील रहना है। तो दीदी धन्यवाद आपका, पुनः बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका भी। नागपुर से गायत्री परिवार की सक्रिय कार्यकर्ता हमारी प्रमुख अतिथि एवं वक्ता श्रीमती पुष्पाताई घोड़े हैं, जो भूतपूर्व महापौर नागपुर महानगर पालिका है। उनका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ अमरावती गायत्री परिवार की सक्रिय कार्यकर्ता विधिना बिसेन को, जिन्होंने अभी अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की है। विधिना बिसेन, आप सुन सकते हैं? जी हाँ जी।
जी हाँ, बोलिए। आदरणीय गुरुजी एवं आदरणीय माताजी को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं इस वेबिनार के विषय से संबंधित एक ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व का परिचय कराने जा रही हूँ जो सादा जीवन उच्च विचार में पूर्ण विश्वास रखती है तथा जिनसे नागपुर शहर के लगभग सभी लोग परिचित हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नागपुर महानगर पालिका की भूतपूर्व महापौर आदरणीय पुष्पाताई घोड़े दीदी का। प्रणाम दीदी। आप एक विनम्र स्वभाव की, मृदुभाषी एवं कर्तव्यनिष्ठ महिला के रूप में जानी जाती है। आपने बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एमए तक की उच्च शिक्षा संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर से प्राप्त की है। इसके उपरांत आपने सोशल वेलफेयर ऑफिस नागपुर में 8 वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान की। समाज में आपकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप नागपुर महानगर पालिका में 1997 से 2012 तक लगातार 3 बार नगर सेविका के पद पर जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुई और अपने वर्ष 2001 में नागपुर शहर के प्रथम नागरिक के रूप में महापौर के पद को सुघोषित किया। प्रारंभ से ही आपका झुकाव अध्यात्म की ओर रहा है, इसलिए आपने राजनीतिक क्षेत्र में रहने के बावजूद समाज सेवा के अनेक कीर्तिमान स्थापित किए जो हमेशा याद किए जाएंगे। आप एक जागृत नारी, सबल नारी, शिक्षित नारी एवं सुसंस्कृत नारी के रूप में मानव समाज को आंदोलित करती आ रही है और गायत्री परिवार की प्रत्येक गतिविधियों से आप अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करती आ रही है, विशेषकर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के क्षेत्र में। आपने नागपुर महानगर पालिका को अधीनस्थ सभी विद्यालयों में यह परीक्षा के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई है। तो आइए ऐसी सादगी की मूर्ति एवं समाज सेविका आदरणीय पुष्पाताई घोड़े दीदी को मैं इस विषय पर विचार रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्लीज दीदी। धन्यवाद दीदी। इसके पहले दीदी को मैं आमंत्रित करूं, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। चूँकि मैं गर्भ संस्कार की नागपुर संयोजिका हूं और हम लोगों को पुष्पा दीदी का बहुत सहयोग मिलता है और वो सहयोग बताऊंगी अगर मैं नहीं अभी तो फिर मेरी ये होगी। तो हसनबाग क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल है वहाँ पर हॉल लेना हम लोगों को दीदी के जरिए ही संभव हुआ और इसके अलावा भी जहाँ भी हम लोगों को कुछ परेशानी आ रही है हॉल के संबंध में, जगह के संबंध में, ये तो हम लोग पुष्पा दीदी के पास में जा खड़े होते हैं और हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा व्यक्तित्व हमारी सीधी सरल पुष्पा दीदी का मैं अनुरोध करूंगी कि वो कुछ मार्गदर्शन। धन्यवाद विदिता। एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आवाज येतो ना? नारी जागरण, आज का विषय है नारी जागरण। श्रीमती साहू दीदी ने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया है कि हम अब क्या बोले और क्या नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इतना डिटेल और बहुत सभी पूरा का पूरा वर्णन नारी जागरण का पूरे विषयों के आधार पर आपने दिया है। दीदी धन्यवाद। मैं जो भी बचा बुचा हूँ, जो भी कुछ है मेरे लायक, मैं समर्पित कर रही हूँ गुरुदेव के चरणों में। देविया देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। इस युग की नारियां देवियां जब बदल जाएगी तो युग अपने आप बदल जाएगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव की ये युग परिवर्तन योजना है। परिवर्तन योजना में मनुष्य में देवत्व का विकास और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण की संकल्पना है। और ये संकल्पना पूरी करने के लिए हमें नारी को आगे आना है। नारी आगे आ रही है क्योंकि सभी ने कहा है कि नारी पुरुष से एक कदम आगे है। महात्मा गांधी ने भी बताया है कि नारी जो है
वो पुरुष से एक कदम आगे है। ये बात नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, पुरुष छोटा है या नारी छोटी है, ऐसे बात नहीं है। लेकिन परमपिता भगवान ने जब नारी की मूर्ति बनाई तभी वो सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया कि नारी जो है वो दिखने में नाजुक है लेकिन वो कमजोर नहीं है। और देवत्व का जो ये नर को जो नर रत्न की खान बोल रहे हैं, नारी को देवत्व की प्रतिमा बना रहे हैं, लोग नतमस्तक होते हैं नारी के सामने, नारी को देवत्व की मूर्ति बनाए हैं। और इसका ये भी उदाहरण है कि जो नाम आते हैं पहले रमा माधव, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शचि पुरंदर, शचीन्द्र, जो नाम आते हैं सीताराम, तो नारी का नाम पहले लिया जाता है, उसके बाद में पुरुष का नाम आता है। इसका सही मतलब है कि नारी को पहले स्थान दिया है। नारी नररत्नों की खान है। कितने ऐसे नररत्न नारी ने तैयार किए हैं। स्वामी विवेकानंद है, परमहंस राधा कृष्ण परमहंस है, महात्मा गांधी, शिवाजी महाराज। हर एक घर में शिवाजी हो ऐसे हर एक माता को लगता है। तो ऐसे नररत्नों की खान हमारी नारी है और ऐसे नररत्नों को निर्माण करने वाली हमारी नारी हर एक क्षेत्र में बहुत अपना रुतबा रखती है। देवत्व का जो डिपार्टमेंट है वो भी ऐसा है कि हर एक डिपार्टमेंट अपनी जो देवियाँ रहती थी है। डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारे माँ दुर्गा के पास था, जो अर्थ मंत्रालय था हमारे महालक्ष्मी संभालती है, एजुकेशन मंत्री हमारी माँ सरस्वती, अन्नपूर्णा अन्न पुरौठा मंत्री थी। तो ये बड़े और महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है ये देवियाँ संभालती थी। और ऐसे डिपार्टमेंट संभालने के बाद भी नारी नररत्नों की खान है, ये है सब है। नारी बड़ी है। नारी और पुरुष ये दोनों एक रथ के दो पहिए हैं। दोनों पहिए एक सरीके चले गए तो अपने संसार और अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। लेकिन ये पहिए जो है एक दूसरे में टकराए गई तो अपना घर का स्वर्ग तो बनेगा ही नहीं, समाज का भी नहीं बनेगा, उलट नरक में बन जाएगा और घर में भंडन तंटा और ऐसा होके तो कौन बड़ा कौन छोटा इसमें ना पड़ते हुए पुरुष लोगों ने हमारे बहनों को बहुत सारे मार्गदर्शन करना चाहिए। और ये अभियान सिर्फ हमारे नारियों का ही नहीं है, तो ये अभियान पुरुषों का भी है, उनका भी अभियान है। नारी सक्षम होगी, नारी जागरूक होगी, नारी प्रबुद्ध होगी तो हमारे 50% जो जनता है नारी की, 50% विकास हमारे देश का भी, और नारी का 50% विकास होने से संपूर्ण विकास इस देश का होगा और हमारा देश महासत्ता होने से कोई रोक नहीं सकेगा। ये सब होने के बावजूद भी हम पुरुष प्रधान संस्कृति में पुरुष का वर्चस्व ज़्यादा दिखता ही है और महिलाओं को दुय्यम स्थान मिलता है, क्योंकि बीच का जो समय था वो बहुत ही खराब था। कुछ कारणवश महिलाओं पे अत्याचार होते थे और महिलाओं के ये अत्याचार रोकने के लिए घर के पुरुष को, उनको पिता हो, उनके भाई हो या उनका लड़का हो, तो ये रोकने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का संरक्षण ही करना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने महिलाओं को 4 दीवार के अंदर बंद कर दिया और सिर्फ 4 दीवार के अंदर बंद करने के बाद उसके हाथ में झूले की रस्सी दे दी कि देखिए आप अपना मूल और चूल ये दोनों संभालो, अपना खाना बनाओ, अपने घर की तरफ ख्याल दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ
अपने बच्चों के ऊपर संस्कार करो और आप बाहर जाने का नहीं और बाहर कहीं कहीं भी कुछ करने का नहीं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी जो है वो पुरुष के ऊपर आती थी। इसीलिए 4 दीवार के अंदर उन्होंने बंद कर दिया और उनका जो विकास है महिलाओं का वो पूरी तरह रुक गया। वही रुकने के बाद महिला भी इसमें ये होने लगी कि ठीक है, हम हमारे बच्चे हैं, हमारा पति है, हमारा घर है, उसके सिवा उनको भी कुछ सोचा नहीं, वो भी कुछ ये नहीं, ठीक है तो चलो हमारा घर और हमारे बच्चे, कुछ काम भी नहीं, तो नारी जागरण कैसे होगा। और दूसरी तरफ हम इतना सब नारियों को गढ़वे गाते हैं कि ये नारी ऐसी है, अच्छी है, नारी कोमलता का प्रतीक है, त्यागी है, भावना प्रधान है, भावनाशील है, उसके मन में ममता है, स्नेह है, अपने पिता के प्रति स्नेह है, भाई के प्रति स्नेह है, बेटे के प्रति स्नेह है, वो एक अच्छी माँ है, बहन है, पुत्री है। ये सब होते हुए भी पुरुष जाति ने क्या बताया महिलाओं के लिए कि ढोल, पशु, गवार और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। क्यों इतना सब होते हुए भी महिला ताड़न के अधिकारी क्यों है? क्यों? उनको कुछ आत्मा नहीं है, उनको कुछ जीवित नहीं है, वो जीती जागती बाहुली है, उसमें भी मन है, उनको भी कुछ लगता है, ताड़न के अधिकारी है। तो ये महिलाओं को भी ये ढोल, पशु और गवार के इसमें दे दिया और महिला को बिल्कुल नीचे से नीचा गिराने का षड्यंत्र पहले के इसमें हो गया। जब जब दानव देव दानव और मानव इनकी लड़ाई थी तो हमेशा मानव दानव और देवों को परास्त करते थे, और हमेशा परास्त करने के बावजूद जब देव और दानव ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को पूछा कि ये मानव ऐसी क्या शक्ति है इनमें, ये हमें हमेशा हमेशा परास्त करते हैं, क्यों परास्त करते हैं? तो ब्रह्मा जी ने बोला कि जब तक धरती पर नारी नाम की जो चीज है, नारी नाम की नारी है, जब तक नारी है और ये नारी जब तक पुरुष को सहायक है, वो पुरुष को मदद करेगी, तब तक मानव को कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी परास्त नहीं कर सकता। तो इस अहंकार में पुरुष अहंकारी बन गए और उन्होंने बाद में महिलाओं का अपमान करना शुरू कर दिया, महिलाओं को दुय्यम स्थान देना शुरू कर दिया, और ये ऐसे ही घिसे पिटे जो कुछ ये वाक्य है वो भी बोलना शुरू कर दिया। तो उनकी जो शक्ति है, पुरुष की शक्ति जो परास्त करने की शक्ति थी, वो कम हो गई और नारी को कम लेखना और नारी को दुय्यम स्थान देना उनको बहुत महंगा पड़ा। तो नारी एक पुरुष की शक्ति है, नारी के बिना नारी जागरण हो ही नहीं सकता। नारी जागरण करना है तो प्रबुद्ध नारियों को आगे आना चाहिए। आगे आने के लिए जो नारियां हैं उसको घर के लोगों ने भी अपना समय निकालकर उनको बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी नारियां हैं, वो भी समाज के लिए कुछ कर सकती हैं। आलस्य में घर में बैठने के बाद जो हम बाहर जाके कुछ काम करेंगे, गुरुदेव ने हमें जो कुछ रचनात्मक कार्यक्रम दिए हैं, प्रचारात्मक कार्यक्रम दिए हैं, ये कार्यक्रम हम करें तो हम बहुत सारे कार्य महिलाओं के लिए कर सकते हैं। हम सत्संग चलाएं, जो दर इतवार रविवार को सत्संग का कार्यक्रम होता है वो चलाएं। वो कार्यक्रम के निमित्त से अब हमारी महिलाएं बाहर निकलेगी तो महिलाओं को भी अच्छा लगेगा और वो भी अपना कार्यक्रम कर सकेगी। बच्चों के ऊपर शिक्षा, उनको संस्कार करना, सुगढ़ बच्चों को
अनगढ़ बच्चों को सुगढ़ बनाना, ये महिलाओं का कार्यक्रम है। संस्कार करेगी, घर घर जाके विवाह दिन, जन्मदिन जैसे संस्कार वो करेगी। तो 4 महिलाओं का संगठन करके, 4-5 महिलाओं का संगठन करके वो घर घर में जाके ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम वो कर सकती है। तो इससे भी उसके मन को भी अच्छा लगेगा और वो भी बहुत प्रसन्न रहेगी कि हम कुछ तो भी कर रहे हैं। जो घर में जाएगी वो घर में भी वो लोगों को भी अच्छा लगेगा कि चलो हमारे घर में कोई गायत्री परिवार वाले आके हमारे घर का कार्यक्रम इन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया, और प्रसन्नता उनको लगेगी। आस्तिकता का भाव उसमें आना चाहिए, आस्तिकता का भाव इसमें से आता है, और आस्तिकता का भाव आने से सब घर का वातावरण प्रसन्न होता है। अपने घर में जब भगवान के पास जाके 5 मिनट सब लोगों ने गायत्री मंत्र बोल दिया तो भगवान सूर्यदेव की किरणें हमारे शरीर में जाके हम ऊर्जावान बनते हैं। हमारे बच्चों को भी ऐसे संस्कार हम दे तो हमारे बच्चे अच्छे से बन सकते हैं, अच्छे बढ़ सकते हैं, संस्कारक्षम बन सकते हैं। स्वावलंबन, महिलाओं को स्वावलंबी बनना बहुत ही जरूरी है, और स्वावलंबी बनने के लिए उनको छोटे मोटे कुछ भी कार्यक्रम करना जरूरी है। कुछ चीजें वो बनाए, और जो चीजें वो बनाती है तो ये चीजें बनाने के लिए 9 दिन का कार्यक्रम हरिद्वार में 9 दिन में हमें स्वावलंबन का कार्यक्रम प्रोग्राम एक 9 दिन का होता है, और वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम हमें सिखाते हैं कि हम हमारे हाथ से वो कुछ चीज़ें बना सकते हैं और बाजार में जाके उसका ये करके बिक्री करके हम 2 पैसे कमा सकते हैं। हमारे कुटुंब को हम ये पैसे घर चलाने के लिए खर्चा कर सकते हैं। और ये कारपोरेशन में भी नागपुर कारपोरेशन बाजार पेट कहाँ से मिले, हम चीज़ें तो बना लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, क्या चीज़ें बना लेंगे, लेकिन मार्केट कहाँ से उत्पन्न होगा, मार्केट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि चीज़ें बना के पड़ी है और वो बिक नहीं रही है तो नफ़े का तो कुछ सवाल ही नहीं, लेकिन तोटा भी नहीं होना चाहिए। तो कारपोरेशन में हर दिवाली के समय, दिवाली के बाद 8 दिन का एक ये लगता है रेशिम्बा ग्राउंड में महिला उद्योजिका का एक प्रोग्राम रहता है, और वहाँ महिला उद्योजिका पूरी की पूरी महिला उद्योजिका जो भी उद्योजक महिला है वो अपना अपना स्टॉल वहाँ लगाती है, और वहाँ बहुत सारे चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये महिलाओं ने बनाई है। तो महानगर पालिका हर साल ये स्टॉल लगा के हमारी बहनों के लिए ये उपलब्धि उन्होंने करके दी है। तो हमारी महिला इसका बहुत सारा, तो खाने से लेके तो कोई चीज़ तक, छोटी मोटी चीज़, पूरी की पूरी चीज़, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है वो। एंटरटेनमेंट में के प्रोग्राम होते हैं, और महिलाओं को एक व्यासपीठ मिल जाता है कि अपनी चीज़ें मार्केट में लाने के लिए। तो स्वावलंबन में हमारी महिला आगे बढ़े, शिक्षा में हमारी महिला आगे बढ़े, तुलसी रोपण का कार्यक्रम करें, तुलसी इसकी जागरूकता होनी चाहिए जो कि 24 घंटे हमें प्राणवायु देती है। ये तुलसी रोपण का कार्यक्रम हमारी महिलाएं कर सकती हैं। ये सब प्रोग्राम हमारी महिलाएं जाके करती हैं। हमारी महिलाओं, जब प्रबुद्ध महिलाएं आगे आए, कुछ प्रबुद्ध महिलाएं हैं जो सिर्फ अपना घर, अपना पति और अपने बाल बच्चे यहाँ तक ही सीमित रह जाती है, वो बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उनको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे तो मेरा घर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मैं अपने घर में अच्छी हूँ। लेकिन हमारी जो पिछड़ी जो महिलाएं हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, बेचारी को तो वो तो ये भी पता नहीं है कि वो
उनको कानून क्या है, उनके अधिकार क्या है, उनको कैसे जीना है, कैसे करना है। देहाती महिलाओं को देखो, नारी की उनकी जो परिस्थिति है बहुत ही खराब है, उनको कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे ही महिलाओं को हमने आगे ले आए, उन महिलाओं को हमने कुछ मार्गदर्शन दे दिया, उस महिलाओं के साथ हमने कुछ काम कर दिए, तो वो भी महिलाएं आगे बढ़ेगी। झोला पुस्तकालय एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है गुरुदेव का, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जो संदेश है वो हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, और उसके लिए झोला पुस्तकालय ये बहुत अच्छा एक उपक्रम है, ये चलाना चाहिए महिला बहनों ने। इनका अच्छा इससे गुरुदेव का, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जो साहित्य है वो घर घर तक पहुंचेगा, घर घर तक हमारी महिलाएं उनको उससे कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। हमारी महिला बहुत जगह पे आगे है। मैं ये नहीं कहूँगी, प्रत्येक महिला जो है वो बहुत अपने क्षेत्र में अच्छी है। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि महिला ने वो काबिज नहीं किया है, अछूता एक भी क्षेत्र नहीं रहा है। हमारी हाउसवाइफ से लेके तो ऑफिस में क्लर्क है, या कुछ आईटी क्षेत्र में है, कोई उद्योजक है, कोई रेल चलाती है। हमारी सुरेखा भोसले जो है वो रेल चालक है। सौदामिनी देशमुख पहली वैमानिक है, विमान चलाती है। कल्पना चावला अंतराळवीर है। पीछे देखा जाए तो झांसी की रानी हमारी इंदिरा गांधी, पूरा देश के ऊपर उन्होंने राज्य किया। तो महिला हर एक क्षेत्र में बहुत आगे है, और ऐसे महिलाओं ने हमारे देश को ऊंचा स्थान पे रखा है। हमारा देश ऐसे से महिलाओं से बहुत नतमस्तक है, और महिला हमेशा आगे आती है तो अच्छा ही काम करती है। एक छोटा सा दीपक, जब हवा का झोंका आया तो दीपक बुझ जाता है, लेकिन ज़्यादा बड़ी आग लगी और हवा का झोंका आया तो वो बहुत फैलती है, और बहुत बड़ा उसका ये होता है। तो ऐसा ही हमारी नारी जागरण का उद्देश्य है कि हम एक महिला ये काम करेगी तो काम नहीं चलेगा, लेकिन हम सब महिलाओं मिलके ये काम करेगी तो हम सब इस कार्यक्रम में, महिला जागरण में, देश के विकास के लिए, देश के समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए और देश के विकास के लिए हम नारी इस कार्यक्रम में आगे चलाने के लिए तत्पर रहोगी। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर आपका आवाहन, बहुत सुंदर लगा। सही बात है कि हम प्रबुद्ध नारियों का, उन लोगों का कर्तव्य है कि वो केवल घर में अपना ये नहीं करें, बल्कि और लोगों को सतत प्रयास करें कि वो भी आगे आएँ। और दूसरी बात मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी आपकी कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, नारी और पुरुष दोनों समानांतर हैं, तभी रथ चलेगा। ज़रूरत इस बात की है कि पुरुष भी समझे इस चीज़ को कि नारी को वो सम्मान देना है, वो गरिमा देना है, जिसकी वजह से वो एक सुदृढ़ परिवार का, समाज का या राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूँगी कि दीदी के नेतृत्व में नागपुर के मंदिरों में और दहन घाटों पर सेवा स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। साथ ही व्यसन मुक्ति आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। साधना आंदोलन भी वो सक्रियतापूर्वक संभालती हैं। तो दीदी का जो है कि नारी को कैसे रूप देना है, उसको अध्यात्म भी साथ में जोड़ना है, और तभी जाकर वो संयत हो पाएगी, खुश रह पाएगी, और आध्यात्म के जरिए वो विवेक जागृत होगा कि वो अपनी स्थिति पहचानेगी और उसका आत्मबल बढ़ेगा। तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन दीदी। आगे
हमारे समालोचक के रूप में आदरणीय दीपक बिड़वे जी से अनुरोध करूंगी, जो कि इस वेबिनार के सूत्रधार हैं और नागपुर गायत्री शक्तिपीठ के भूतपूर्व ट्रस्टी भी हैं। तो वो दोनों वक्ताओं का जो मार्गदर्शन दिया है उसका समालोचन करेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। एक बहुत ही कठिन कार्य मुझे सौंपा है। तीनों शक्तियां यहाँ उपस्थित है और तीनों शक्तियों का विश्लेषण मैंने करना ये बड़ा कठिन कार्य है। यहाँ सरस्वती भी है, दुर्गा भी है, साथ साथ लक्ष्मी जी भी है और अभी पुष्पाताई घोड़े जी ने तो सब मिनिस्टर के पोर्टफोलियो में बांट दिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हेलो। जी हाँ भाई साहब, अच्छे से आ रही है। अच्छे से आवाज आ रही ना? जी जी। तो अब मेरे बोलने में किसी हंसा नहीं, तो मेरे को लग रहा कि मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। तो ये कठिन कार्य मुझे सौंपा है। अब मैं प्रयास करूंगा ये कार्य को निभाने का, क्योंकि ये हम लोग साधारण तौर पे शांति कुंज के किसी प्रतिनिधि को ये कार्य सौंपते हैं। सर्वप्रथम मैं सबसे माफी मांगना चाहूंगा कि कुछ कारणवश मैं नागपुर क्षेत्र में नहीं हूँ उपस्थित, बाहर क्षेत्र में आया हूँ और मेरे पास आज वो यूनिफॉर्म नहीं है, पीला वस्त्र नहीं है। इसलिए गुरुदेव के चरणों में माफी मांगते हुए आज का कार्य आरंभ करता हूँ, क्योंकि हमारी एक मानसिकता बन चुकी है। जब हम पीले वस्त्र पहनते हैं तब हमको लगता है कि सब विचार हमको आराम से आ जाते हैं। आज मैं प्रयास करूंगा, भले वो पीले वस्त्र नहीं है, पर विचार लाने का जरूर प्रयास करूंगा। सबसे पहले बिसेन जी ने जो विश्लेषण दिया, प्रस्तावना दी, वास्तविक रूप में ये सही, बहुत सही मायने में बोला जा सकता है कि पुराण काल से, पुरातन काल के बजाय पुराण काल से जहां हम आध्यात्म की दृष्टि देखते हैं, उस समय यदि देखा जाए तो स्त्री परिपूर्ण थी। स्त्री और पुरुष ऐसा भेद नहीं था। ऋषि थे तो ऋषिकाएं भी थी। ऋषि मनु ने तो अपने वाजपेयी यज्ञ का संचालन अपनी कन्या को दिया था। यानी उस समय तो ये विभाजित नहीं थे या दो मत नहीं थे या स्त्री का गौण नहीं माना जाता था। उसके बाद कुछ इतिहास भी साक्षी है कि उसमें भी गौण नहीं माना जाता था। परंतु जब विदेशी आक्रमण हुए, साधारणतः पर मुस्लिम लोगों के जो आक्रमण हुए, उसके कारण धीरे धीरे हमारा दुर्दैव है कि हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के, हमारे संस्कृति के जो भी उस टाइम विचारक थे, उनके एकजुट न होने के कारण हम पे आक्रमण होने के बाद वो यशस्वी हो गए और हम गुलाम की जैसी परिस्थिति में। तो मध्ययुगीन काल में हमारी परिस्थिति ये थी कि हमारे महिलाओं को बचाने के लिए धीरे धीरे हमने उनको चार दीवारी के अंदर डाला और बाद में उस धीरे धीरे वो हम में आदत पड़ गई, इस समाज को आदत पड़ गई, पुरुष प्रधान तेज बनते गया। पुराणों में दिया नहीं है कि पुरुष प्रधान संस्कृति थी। तो वो बनते बनते हम लोग उनको चार दीवारी के मध्ययुगीन काल में बड़े अत्याचार होने लगे और उनको एक पशु तुल्य माना गया। परंतु बाद में वो समाज सुधारक आए, उन्होंने इसका प्रयास जरूर किया और उनको उसका स्तर ऊंचा करने का प्रयास जरूर किया। सावित्रीबाई फुले का तो नाम मेरे ख्याल से सभी स्वर्ण अक्षरों में लिख सकते हैं कि स्त्री शिक्षण का पायंडा या उनकी धुरा उन्होंने संभाली और प्रमुख रूप से स्त्रियों का शिक्षण के तरफ का ध्यान आकर्षित करके उनको मार्गदर्शन किया। और आज जो हम समाज को देख रहे हैं वो उसी तरह आगे बढ़ रहा है। हमारे शशिकला साहू दीदी ने उज्जवल भविष्य की नींव नारी है ऐसा कह दिया। मैं तो कहता हूँ कि सारे विश्व की नींव नारी है, उसके बगैर तो समाज का, देश का, पूरे विश्व का विकास होना भी संभव नहीं है। एक उदाहरण उन्होंने भाव संवेदना के बारे में बताया है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। भाव संवेदना, उनका कर्तव्य और निर्माण, इस विषय में महिला ने क्या किया था। एक पुत्र था, स्कूल में जाता था, स्कूल से एक उसने चिट्ठी टीचर ने दी उनके अपने माँ को दे देना। तो माँ ने चिट्ठी पढ़ी, उसके बाद पुत्र को बोला कि तेरे टीचर ने लिखा है, तेरी शिक्षिका ने लिखा है कि तू इतना होशियार है कि तेरे को तेरे लायक यहाँ शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो आपको इसको घर में ही पढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब होने के बाद उसने उसको घर में पढ़ाया, सब किया और
बाद में वो बहुत बड़ा यशस्वी नागरिक बना और अपने घर की पुरानी रद्दी को जब निकाल रहा था तब उसने एक पत्र माँ का मिला हुआ पढ़ा, जो माँ ने उसको जो बताया था कि तुमको शिक्षक ने बोला है कि तुमको घर में ही पढ़ाना चाहिए। तो उसने वो जब पत्र पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए कि शिक्षक ने लिखा था कि आपका पुत्र बहुत ही पढ़ नहीं सकता, बुद्धू है, उसको आप घर में पढ़ाइए। परंतु माँ की संवेदना, ये दीदी ने जो भाव संवेदना जो बोली ना, वो वास्तविक रूप में ऐसी है कि माँ ने पुत्र की भाव संवेदना को समझते हुए यशस्वी बनाने के लिए उसको वो पत्र की मूल भूमिका नहीं बताई गई, उसको उसने अपने अनुसार उसको भूमिका बनाई और उसको बताया और उसके बाद वो यशस्वी नागरिक बना और वो उसका नाम था एडिसन, जिसने संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान किया। मध्ययुगीन काल का तो हमने उदाहरण दे दिया। अब हर बार कहा जाता है विवेक जागृत करना इतना संभव है सबके लिए या नहीं, ये तो हम क्वेश्चन मार्क रख सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक आधार होने के साथ विवेक जागृत अवश्य हो सकता है और उसके लिए गायत्री परिवार सक्षम कार्य भी कर रहा है। हमारे दीदी ने उस बारे में भी काफी मार्गदर्शन दिया। पुष्पादाई घोड़े जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, जो वक्तव्य दिया है, मेरा एक खुद का अनुभव मैं बता सकता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी यही अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने आध्यात्म में धर्म में राजकारण लाने का प्रयास नहीं किया। वैसे ही पुष्पादाई दीदी ने उनके समय आध्यात्म में राजकारण आने का प्रयास नहीं होने दिया, परंतु राजकारण में आध्यात्म की प्रतिभा तो जरूर निभाई। उनके लिए तो उनका तालियों से स्वागत करना चाहिए। ये मेरा अनुभव था उनका। और अभी तो उन्होंने सब नामों का उल्लेख भी किया, सीताराम, राधा कृष्ण वगैरह, तो वैसे भी पुरुषों का महत्व उन्होंने उनके बातों से तो कम कर दिया, परंतु राजकारण में रहते समय भी उन्होंने पुरुषों पे हावी होके महिलाओं का सम्मान दिया और स्वयं रोजगार की जो सेवाएं हैं वो लाने का प्रयास किया। मार्केटिंग का जो भाग था, जो दिवाली के बाद का उन्होंने बताया देशमुख ग्राउंड में, महिलाओं के बनाए हुए चीजों का एक मार्केट लाने का उन्होंने प्रयास किया। साथ साथ में अब श्रीतय परिपूर्ण मैनेजमेंट में हमारी गुप्ता दीदी जो मंच संचालन करते रहती है, उस पर से हमको तो महसूस होता है कि मैनेजमेंट विषय भी महिलाओं के हाथ में है और हर महिला जिस परिवार में जो महिला हो उसके पति का या आने वाली आवक जो है 100 रुपया हो 100 लाख हो, वो 100 रुपए में भी घर चला सकती है और 100 लाख में भी घर चला सकती है। ये मैनेजमेंट की क्षमता सिर्फ महिलाओं में, जो पुरुष में शायद ही मिल पाएगी, भविष्य में भी संभावनाएं शायद कम है। अब इसके ऊपर और भाष्य करने की मेरी तो क्षमता नहीं है और तीनों दीदियों से, तीनों शक्तियों से मैं माफी मांगना चाहूंगा। जो भी मेरा विश्लेषण रहा वो परिपूर्ण शायद नहीं रहा होगा, क्योंकि उनका वक्तव्य परिपूर्ण था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत अच्छे से ये विश्लेषण कर दिया, थोड़े में पूरा हो गया। और अब जो हम लोगों का है एक औपचारिकता बचती है आभार प्रदर्शन की। तो आभार प्रदर्शन के लिए मैं जयश्री काड़े दीदी, जो हमारी समर्पित कार्यकर्ता हैं गायत्री परिवार की, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि दीदी आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद दीदी। नारी ही नारी की दोस्त है और नारी ही नारी की दुश्मन। अगर नारी जागरूक हो जाए तो सारी समाज की कुरीतियों को हम लोग समाप्त कर सकते हैं। आज के इस वेबिनार के अंतिम कड़ी में मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वेबिनार के लिए खास तौर पर हरिद्वार से हमारी प्रमुख वक्ता शशिकला दीदी का धन्यवाद करती हूँ। पुष्पा गोड़े काकू का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सुषमा दीदी, प्रस्तावना के लिए कल्पना दीदी एवं परिचय के लिए सुनीता सिंह दीदी तथा विभिन्न बिसेन का भी धन्यवाद करती हूँ। आज इस वेबिनार में सुनने के लिए जो भी श्रोता
गण आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हम हमेशा कहते हैं कि सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, पर ऐसा ही सफल स्त्री के पीछे पुरुष का भी हाथ होता है। आज इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए गायत्री शक्तिपीठ के ट्रस्टी, व्यवस्थापक, बिड़वे जी बाबूजी, बिसेन जी, बंडू मेश्राम, प्रणय, इन सब के कारण ही हम लोग आज इस वेबिनार को कर पाए हैं, तो इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब शांति पाठ के लिए सुषमा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। ओम शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति ब्रह्म शांति शांगोम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। इस कार्यक्रम नारी जागरण इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप गायत्री परिवार नागपुर के YouTube चैनल एवं Facebook चैनल पर पुनः प्रसारण देख सकते हैं। सभी का धन्यवाद।